पत्रकार हैं, गलत तरीका, पत्रकार हैं, गलत पत्रकार हैं, आज के पत्रकार हैं, आज के पत्रकार हैं, आपको चिंते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी कर रहे हैं। चुनाव लड़ना इस देश में इतना आसान है क्या? टिकट की खरीद बिक्री नहीं होती है? सांत्वना चकमा का नाम ध्यान रखिएगा। करोड़ों रुपया पानी की तरह नहीं बहाया जाता है। सांत्वना चकमा का नाम ध्यान रखिएगा। इरोम शर्मिला जो 14 साल भूख हड़ताल की, जनजाति महिला आज मिनिस्टर बनी है। घर में एक घर टूटा हुआ था, उसके घर में लाइट तक नहीं थी। तो ये सब बकवास मत कीजिए कि टिकट खरीद बिक्री होती है और फलाना आपके पार्टी में होता होगा, इसीलिए नहीं बन पाए। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसलिए चलते हैं देखने वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना। इन दिनों बिहार में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जनगण मन यात्रा निकाल रहे हैं। एक रैली में उनके मंच की तरफ एक आदमी ने चप्पल फेंक दी, जिसके बाद उनके समर्थकों ने चप्पल फेंकने वाले आदमी को पकड़ लिया। तो कन्हैया की रैली में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल एक शख्स वहां पर मौजूद था जिसने सभा में चप्पल फेंकी। चुनाव प्रचार के दौरान, और वो भी प्रियंका गांधी के बगल में खड़े होकर यूपी बिहार वालों के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से वो न सिर्फ पंजाब की राजनीति में घिरे हुए हैं बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक उन पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चन्नी के बयान का बचाव कर रही है। इस पर खास बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार हैं, जो स्टार प्रचारक भी हैं और बिहार से आते हैं। तो जरा कन्हैया से ही पूछते हैं कि कन्हैया, चन्नी साहब का जो बयान था, यूपी बिहार वाले भैये और इनमें कब्जा नहीं करने देना है, बगल में खड़ी प्रियंका गांधी ताली बजा रही थी, ये जो आपने सुना देखा, कैसा लगा आपको? पीड़ा हुई? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं गुंडा हूँ कि यूपी बिहार का चर्चा जो है देश के किसी हिस्से में चुनाव हो रहा हो वो जरूर से आ जाता है। इसकी वजह क्या है कि हमारे राज्य में स्थिति ये है कि सरकार के फेलियर के चलते कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, यहाँ तक कि शादी होगी तो घूमने के लिए, मैं ये बार बार बिहार जाकर के बोलता हूँ, दूसरे राज्यों में जाके काम करना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश का तो पूरा का पूरा चुनाव ही जो है बात को बतंगर बनाने पे टिका हुआ है। बात का बतंगर कैसे कन्हैया? वो कह रहे हैं, साफ तौर पे चन्नी कह रहे हैं कि बिहार यूपी के भैये ये क्या इज्जत दे रहे थे, वो अपमान कर रहे थे? देखिए, हमारे यहाँ तो जब भैया कहते हैं तो एक दूसरे को इज्जत ही करते हैं। हम आपको भैया ही कहेंगे, आप मुझे भैया ही कहेंगे, वो तो इज्जत के लिए होता है। लेकिन वो इज्जत जो है वो व्यंग में कब बदल जाता है? भैया नहीं, भैये। हाँ वही तो, वो तो मैं वही कह रहा हूँ। वो व्यंग में कब बदल जाता है? व्यंग में तब बदल जाता है जैसे मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में लोग कहते बिहारी, अरे तो बिहार के लोगों को बिहारी कहेगा। वो व्यंग क्यों लगता है? व्यंग इसलिए लगता है कि वो मेरे पहचान के आधार पे मुझे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं। हमने जो है बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पंजाब और के अंदर जो हमारा एक कल्चरल रिश्ता है यूपी और बिहार के साथ, हम उसको समझते हैं, उसको सम्मान करते हैं। आपने बात की उनसे? मैं इस पे भाई, ये हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ मामला है। ये सब दोगलापन। बिहार यूपी का मजदूर चाहिए, लेकिन अगर बिहार यूपी का कोई शख्स जो है वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहे तो उसको इस तरीके से, ये तो हम बिहार में ही नहीं मानेंगे। ये हम बिहार में ही नहीं मानेंगे। अच्छा। हम नहीं चाहेंगे कि बिहार में कहीं कोई और आकर के मुख्यमंत्री बन जाए। आप मानेंगे क्या? कोई मानेगा क्या? वो जनता को तय करने नहीं, कैसे तय करने देंगे? हम भाई बिहार के लोग हैं तो बिहार के अंदर बिहार का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जैसे अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति एक भारतीय मूल की है, हम सब गर्व करते हैं। और अमेरिका इतना बड़ा लोकतंत्र, इतना प्रगतिशील है कि बाहर के आए हुए लोग, चाहे वो बराक ओबामा हो या कमला हैरिस हो, वो बड़े फर्जी बात है ये। मैं पागल हूँ। एक और पर आपका चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं। एक और जो विवाद एक तरीके से कांग्रेस इसको पेश कर रही है, कुमार विश्वास जो अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोगी रहे, उन्होंने एक बयान दिया केजरीवाल को लेकर, और इसको लेकर कांग्रेस उठा रही है इस मुद्दे को और कह रही है कि केजरीवाल जो है वो देश विरोधी सोच रखते हैं, इस तरह की बात। क्योंकि आपने भी इस तरीके के आरोप झेले हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? अच्छा देखिए, एक बात तो ये है कि जो आम आदमी पार्टी है वो अन्ना आंदोलन से निकली है। इनका ये कहना है कि आप मोदी जी को मोदी जी के स्टाइल में नहीं हरा सकते, आप कीचड़ को कीचड़ से नहीं साफ कर सकते हैं। अगर आप मोदी बनने का प्रयास कीजिएगा तो आप हमेशा जूनियर मोदी ही रहिएगा, छोटा मोदी ही रहिएगा, क्योंकि सीनियर ऑलरेडी हैं। केजरीवाल को छोटा मोदी कह रहे हैं? नहीं, ये उनके आरोप हैं। कुछ नेताओं ने कहा कि जो है हिंदू खतरे में है, तो ये बात तो खुद अरविंद केजरीवाल ने कही है। वो कहते हैं कि उनको कुछ हिंदू आके कह रहे हैं कि हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ हिंदू क्यों असुरक्षित महसूस करेंगे? जब देश में बेकारी 50 साल में सबसे ज्यादा है तो हिंदू भी असुरक्षित है, सिख भी असुरक्षित है, मुस्लिम भी असुरक्षित है, ईसाई भी असुरक्षित है, पारसी भी असुरक्षित है। बेरोजगारी एक सेकुलर सवाल है। जो बुरहान वानी को, जो एक आतंकवादी है जिसको हमारे हिंदुस्तान की सेना ने मार गिराया, उस आतंकवादी का जयकारा लगाता था और उसकी तारीफें करता था। अभी वो टेरर एक्टिविटीज के अंदर जेल में बंद है। जुलाई 21, 2016 को कहता था
I don't care if I fall as long as someone else pick up my gun. मतलब ये एक रेवोल्यूशनरी से एक आतंकवादी को कंपेयर करता था। इसका सबसे बड़ा जिगरी दोस्त कौन? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार इस वक्त कौन? कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल उम्मीदवार। जिया जी, ये क्या देश के युवाओं के सामने आप मैसेज सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है ये व्यक्ति दोस्तों? ये टेरर, ये यूएपीए की धारा के अंदर अभी किसी कोर्ट से इसको बेल नहीं मिली है। ये बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को, जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करी थी, जिसको हमारी हिंदुस्तान की आर्मी ने मार गिराया था, उसको ये समर्थन कर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप जो बता रहे हैं, मैं आपसे एक और यहाँ पर चीज पूछूं। प्रधानमंत्री सेंगोल स्थापना के वक्त दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो राहुल जी ने उनका मजाक उड़ा दिया, जिस तरीके से वो कहा गया है। बदले में बीजेपी ने भी राहुल गांधी जी की तस्वीरें दिखाई हैं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं, प्ले ऑन करिए। देखिए, आपने वो वाला पार्ट बताया, मैं उसका भी जवाब आपसे ले चुका हूं और ये दूसरे वाले का भी। जरा वो एक बार क्यू पॉइंट दिखाइए जरा। जो ये राहुल गांधी जी ये उज्जैन में जब वो दंडवत कर रहे हैं, अब वो बोलते हैं ही इज लाइंग डाउन, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अब आप इसको कैसे लेते हैं? नहीं, आप एक्चुअली उस बात को समझे नहीं जी। प्रधानमंत्री जी जो संसद भवन में लाइंग डाउन कर रहे हैं ना, उसके लिए जो है राहुल थे, ये सब जानते। देखिए, ये 1 to 1 कराते रहिएगा ना, उससे 140 करोड़ लोगों का भला नहीं होने। अरे कहना क्या चाहते हो? मानिएगा भाई साहब, हम नेता नहीं है। चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, असल सवाल पे अब आए हैं। देखिए, चुनाव लड़ना एक पूरी प्रक्रिया के तहत होता है। मैं अभी उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए हमेशा जो है इसको अस्वीकार कर देता हूं। चुनाव लड़ने के लिए या तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी का टिकट लेकर के चुनाव लड़ेंगे। आप सब ईमानदारी से बताइए, सब नौजवान लोग हैं, पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, चुनाव लड़ना इस देश में इतना आसान है क्या? टिकट की खरीद बिक्री नहीं होती है? सांत्वना चकमा का नाम ध्यान रखिएगा। करोड़ों रुपया पानी की तरह नहीं बहाया जाता है। सांत्वना चकमा का नाम ध्यान रखिएगा। इरोम शर्मिला जो 14 साल भूख हड़ताल की, जनजाति महिला आज मिनिस्टर बनी है। घर में एक घर टूटा हुआ था, उसके घर में लाइट तक नहीं थी। तो ये सब बकवास मत कीजिए कि टिकट खरीद बिक्री होती है और फैलाना आपके पार्टी में होता होगा, इसीलिए नहीं बन पाए। भैया देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है? जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। मेरी ये पहचान नहीं है। आपको मेरी ये पहचान नहीं, मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। मित्र, यही दिक्कत मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूं। आपके मन में मैं आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूं। जिम्मेवार नहीं हूं, सवाल का जवाब नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। और किस लिए? आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। अगर पार्टी के प्रवक्ता के सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? किसी भी तरह से जवाब। लेकिन आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को छुपाना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। ये सवाल है। क्या आपको लगता है? होशियारी करते हैं। क्या आपको लगता है? होशियारी करना सवाल है। क्या आपको लगता है? सवाल है। आपके लिए आप कम्युनिस्ट सवाल पहचान पूछिए। बोझ बन गई है। आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए ना, सवाल आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए? या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है, इसलिए यहां आ गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस छात्रों के वोट से जीत कर आए, वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है? जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है? उसके अलावा और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस हद में, उस दायरे में आप बात करें। आपने अपना जवाब रखा, ठीक है। पत्रकार हैं, गलत तरीका, पत्रकार हैं, एक मिनट, पत्रकार हैं, आज के पत्रकार हैं, पत्रकार हैं, आप चिंते हैं। तू आ गया क्या? जवाब सवाल का देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जलेबी घुमाना पूरे कार्यक्रम में यही किया। और मैं पत्रकारों के लिए टीवी 9 ने मुझे इसलिए बुलाया, कन्हैया कुमार से पूछने नहीं बुलाएगा। आपके कुछ का जवाब नहीं देंगे। ये किसी की हैसियत नहीं, मैं पत्रकार हूं कि नहीं मुझे तय करें। हम भी आप नहीं तय करेंगे, हम कौन? सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं जो कर रहा हूं उसमें प्रसन्न हूं। मैं भी खुश हूं। प्लीज एक मिनट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।